प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की यात्रा पर इजराइल पहुंच रहे हैं। नरेंद्र मोदी इजराइल की यात्रा करने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं। इजराइल में 3 दिन तक पीएम मोदी इस देश के साथ कूटनीतिक संबंधों को नए आयाम देंगे, लेकिन पाकिस्तान को इस बात की चिंता खाई जा रही है। आतंक के खिलाफ जंग में भारत को अगर इजराइल का साथ मिल गया तो उसका क्या होगा। आतंकवाद के खिलाफ पहले अमेरिका ने हुंकार भरी। Both our nations have been struck by the evils of terrorism. We will destroy radical Islamic terrorism. फिर पाक परस्त आतंक को भारत ने चुनौती दी। आतंकवादी संगठनों से जुड़ी हुई समान चिंताओं के संबंध में इंटेलिजेंस और सूचना के आदान प्रदान को बढ़ाएंगे तथा पॉलिसी कोऑर्डिनेशन को यथासंभव गहरा करेंगे। आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका अब खुलकर भारत के साथ है। नरेंद्र मोदी से मिलने से ठीक पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने हिजबुल मुजाहिदीन के सरगना सैयद सलाहुद्दीन को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करके इसका सबूत भी दे दिया। अब इस्लामिक आतंकवाद के दो बड़े चेहरे हाफिज सईद और सलाहुद्दीन अमेरिका की रडार पर हैं। इससे परेशान पाकिस्तान अभी बचने का रास्ता ही तलाश कर रहा था कि मोदी की इजराइल यात्रा ने नवाज शरीफ को बेचैन करके रख दिया है। अमेरिका के बाद इजराइल इस्लामिक आतंकवाद का सबसे बड़ा दुश्मन है और दुश्मनी भी ऐसी कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू यूनाइटेड नेशन से भी खुली चेतावनी देने से नहीं चूकते। Make sure that Iran's violations aren't swept under the Persian rug. अब नरेंद्र मोदी इजराइल पहुंचकर आतंकवाद के इस बड़े दुश्मन से मिलने वाले हैं और इस मुलाकात को लेकर पाकिस्तान के माथे पर पसीना छलकने लगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 जुलाई को 3 दिन के दौरे पर इजराइल पहुंचेंगे। नरेंद्र मोदी 4 जुलाई से लेकर 6 जुलाई तक इजराइल में रहेंगे। इन 3 दिनों में आतंकवाद के खिलाफ रणनीति बनेगी। सरहद पर पाकिस्तान की हरकतों का जवाब देने के लिए भारत इजराइल से अरबों रुपए के हथियार खरीदेगा। ऐसे में माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की इजराइल यात्रा पाकिस्तान पर बहुत ही भारी पड़ने वाली है। जब उनको पता चलेगा कि दोनों कंट्रीज जो हैं उनकी अपनी मजबूतियां हैं, इजराइल साइज में छोटा हो, इन्फ्लुएंस में बड़ा है, जो वेस्ट एशिया जिसको बोले मिडिल ईस्ट में इनकी धाक है। किसी ज़माने में ये लगता था कि इनका वो नामो निशान मिटा देंगे, वो नहीं हुआ। सबसे जो स्टेबल कंट्री मिडिल ईस्ट में है, जिसके साथ के आजकल बाकी कंट्रीज भी अपना संबंध बनाना चाहती हैं, वो इजराइल है। नरेंद्र मोदी इजराइल की यात्रा करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। भारत और इजराइल में राजनयिक संबंध 1992 से ही हैं। फिर भी 25 साल बाद कोई भारत का प्रधानमंत्री इजराइल जा रहा है। जाहिर है इजराइल के लिए भी ये मौका खास होगा, लिहाजा इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी रिश्तों में गर्माहट लाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। आतंकवाद पर भारत और इजराइल का नजरिया एक ही है। पाकिस्तान आतंक को अपनी सरजमीं पर पालता है और आतंकवादियों की मदद से भारत के खिलाफ नापाक साजिशों को अंजाम देता है। इजराइल का भी कुछ ऐसा ही हाल है, जो चारों तरफ से अपने दुश्मन अरब देशों से घिरा है। इन अरब देशों से आतंकवादी इजराइल में हमेशा घुसने की फिराक में रहते हैं। ऐसे में ये दोनों देश इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ हैं और इन दोनों की दोस्ती आतंक को करारा जवाब है। टेररिज्म एक बहुत ही खास विषय है दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच में। और नेक्स्ट चीज है काउंटर टेररिज्म
सिर्फ ये प्रधानमंत्री ही नहीं बात करते हैं, हर लेवल पे इजराइल और इंडिया में बात चलती है। हर लेवल पे यही हम सोचते रहते हैं। आप अगर टेल अवीव एयरपोर्ट पे जाएं तो आप देखेंगे कि किस तरीके से हर दिन जो है आपके काउंटर टेररिज्म बदली हो रहा है। भारत और इजराइल सुरक्षा की डोर से एक दूसरे से बंधे हैं। इन दोनों के बीच सुरक्षा का ये संबंध अभी से नहीं है। 1962 में भारत चीन युद्ध में इजराइल ने भारत की सहायता की थी। 1965 और 1971 में भारत पाक युद्ध में भी इजराइल ने भारत की मदद की थी। 1967 में हुए अरब इजराइल जंग के दौरान भारत से भेजे गए विमानों के पुर्जे इजराइल के लिए काफी मददगार साबित हुए थे। करगिल युद्ध में भी इजराइल ने भारत के लिए गोला बारूद भेजे थे। तब से लेकर आज तक एक दूसरे की सुरक्षा करने का वचन भारत और इजराइल शिद्दत से निभा रहे हैं। भारत ने अपने सभी मानव रहित विमान इजराइल से खरीदे हैं। वहीं इजराइल ने भी रक्षा के क्षेत्र में मेक इन इंडिया मिशन में भारत की सहायता करने का वादा किया है। सबसे पहले इफ एट ऑल सबसे मुश्किल रिलेशनशिप होती है डिफेंस रिलेशनशिप। अगर किसी के साथ डिफेंस रिलेशनशिप हो, अगर कोई आपको डिफेंस का हथियार दे सकता है, नथिंग कैन बी डीपर देन दैट। नेक्स्ट चीज़ फॉरेन पॉलिसी। तीसरी चीज़, अगर आप देखें कभी भी जब भारत को कोई ख़ास प्रॉब्लम हुई है, चाहे एग्रीकल्चर में हो, चाहे पानी के बारे में हो, जो कि चाहे आपका डिफेंस वेपन्स के बारे में हो। हथियारों के अलावा एक और फैक्टर है जो मोदी की इजराइल यात्रा के दौरान दोनों देशों के संबंधों को नया आयाम दे सकता है। वो है नरेंद्र मोदी और बेंजामिन नेतन्याहू की दोस्ती की केमिस्ट्री, जिसका सिलसिला 2015 से शुरू हुआ था। मोदी ने इजरायलियों के सबसे बड़े त्योहार पर नेतन्याहू को हिब्रू में मुबारकबाद देते हुए ट्वीट किया था, जिसके जवाब में बेंजामिन ने हिंदी में ट्वीट किया था। मैंने इजराइल के प्रधानमंत्री को सोशल मीडिया के द्वारा ट्विटर पर हिब्रू भाषा में हेनुका की बधाई दी। 3-4 घंटे के भीतर भीतर इजराइल के प्रधानमंत्री ने इसको एक्नॉलेज किया और जवाब दिया। और मेरे लिए खुशी की बात थी कि मैंने हिब्रू भाषा में लिखा था, उन्होंने हिंदी भाषा में धन्यवाद का जवाब दिया। अमेरिका से झटका मिलने के बाद अब नवाज की नजर मोदी और बेंजामिन की मुलाकात पर है और आतंकवाद के मुद्दे पर इजराइल भारत के साथ है। पाक को अमेरिका से पहले ही चेतावनी मिल चुकी है। पाक को यही खतरा अब इजराइल से भी महसूस होने लगा है, यानी अमेरिका, इजराइल और भारत का त्रिदेव आतंकी स्थान पर भारी पड़ने वाला है। इजराइल पिछले 25 सालों से भारत का भरोसेमंद साथी बना हुआ है। दोनों देशों के बीच होने वाले रक्षा जो सौदे हैं, उनको विश्वास की इस डोर को और मजबूत किया है। इजराइल से मिलने वाले हथियार आतंक के खिलाफ जंग में भारत के लिए काफी मददगार साबित हुए हैं और इस बार भी इजराइल से मिलने वाले हथियारों पर पाकिस्तान की नजर बनी है। अपनी सरजमीं पर आतंक का पालनहार, आतंक की नापाक साजिशों को भारत में अंजाम देने वाले नवाज के मोहरे, हाफिज सईद और सलाहुद्दीन जैसे आतंकियों को पनाह देने वाला आतंकिस्तान, ये सारे चेहरे एक ही देश के हैं और इस देश का नाम पाकिस्तान है, जो आतंकवाद के मुद्दे पर पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ चुका है। अब इस पाकिस्तान पर मंडराने लगा है भारत, अमेरिका और इजराइल का त्रिदेव। टेरर के खिलाफ ये ट्रिपल अटैक पाकिस्तान के होश ठिकाने लगा देगा। आतंक के खिलाफ इस जंग में इजराइल से मिलने वाले हथियार भारत के सबसे बड़े मददगार हैं।
हथियारों के मामले में इजराइल भारत का सबसे भरोसेमंद साथी है। पाकिस्तान के खिलाफ 4 और चीन के खिलाफ 1 युद्ध लड़ने वाले भारत को संकट में जब भी हथियारों की जरूरत पड़ी, इजराइल एक सच्चे दोस्त की तरह साथ खड़ा रहा। 1999 के करगिल युद्ध में इजराइल ने रातों रात लेजर गाइडेड बम भारत भिजवाए थे। करगिल में लड़ाई जीतने के लिए मानव रहित विमान भी भारत को दिए। दुनिया के दबाव को दरकिनार करके अवॉक्स दिए, जो पाकिस्तान की सीमा पर घुसपैठ पर लगाम कसने में सफल रहे। सीमा पार से घुसपैठ को रोकने के लिए सेंसर तकनीक दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 जुलाई से 3 दिन के लिए इजराइल में रहेंगे, तो इजराइल भी इस यात्रा को यादगार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। इस बार इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अपने दोस्त नरेंद्र मोदी को वो हथियार देंगे जिनके सामने पाकिस्तान की एक नहीं चलेगी। इस बार भारत को इजराइल से मीडियम रेंज की बराक 8 मिसाइल बनाने का सिस्टम मिलेगा। इस सिस्टम से जमीन से हवा में वार करने वाली मीडियम रेंज की बराक 8 मिसाइलें बनाई जाएंगी, जो 70 किलोमीटर के दायरे में आने वाले एयरक्राफ्ट, ड्रोन और मिसाइल को हवा में ही तबाह कर देगा। भारतीय सेना को 16 लॉन्चर और 560 मिसाइलों से लैस किया जाएगा। बराक मिसाइल किसी भी वक्त और किसी भी मौसम में हमला करने के लिए हमेशा तैयार रहेगी। बराक 8 को खास तौर पर पाकिस्तान को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है। पाकिस्तान की परेशानी यहीं खत्म नहीं होने वाली। मोदी के इजराइल दौरे से देश की सुरक्षा प्रणाली को एक और ऐसा हथियार मिलने वाला है जिसकी जरूरत काफी शिद्दत से महसूस की जा रही थी। भारत को जमीन से हवा में हमला करने वाला एक और मिसाइल सिस्टम मिलेगा, जिसे INS विक्रांत पर तैनात किया जाना है। इस मिसाइल सिस्टम से भारत की समुद्री सीमा को सुरक्षित किया जाएगा। 13,000 करोड़ के इन दोनों रक्षा सौदों को भारत ने इजराइल दौरा शुरू होने से पहले ही मंजूरी दे दी, ताकि इजराइल के साथ सामरिक संबंधों को नया आयाम दिया जा सके। India and Israel are natural partners in defense. You would see it in so many fields, and we are looking back at the 25 years and we are so satisfied with what we have been doing in all those fields. The next 25 years, you have seen nothing of it yet. पीएम मोदी के इस इजराइल दौरे पर उस हथियार के सौदे को भी अंतिम रूप दिया जा सकता है, जिसकी मदद से भारत में बैठे बैठे ही पीओके में आतंक के अड्डे बर्बाद कर दिए जाएंगे। इन हथियारों का नाम है ईटैन और हिरॉन TP ड्रोन। ये ड्रोन निगरानी रखने के साथ ही शिकार पर हमला भी कर सकते हैं। ये ड्रोन 35,000 फीट की ऊंचाई से लगातार 52 घंटे तक नजर रख सकते हैं। जरूरत पड़ने पर मिसाइल दागकर दुश्मन के अड्डे को मिट्टी में मिला भी सकते हैं। इन सब के अलावा भारत के पास पहले से ही इजराइल से मिली निगरानी और टोही सिक्योरिटी सिस्टम है, जिनकी मदद से पाकिस्तान में लगी सीमा पर 24 घंटे कड़ा पहरा रहता है। यानी इजराइल से भारत को मिले हर हथियार के निशाने पर आतंकवाद है, और यही वजह है कि 4 जुलाई से शुरू होने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजराइल दौरे पर पाकिस्तान की पूरी नजर है। शायद वो भी देखना चाहता है कि उसकी मौत का कौन कौन सा सामान इजराइल से भारत आने वाला है।